हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 63 और 64। ठीक है, और आइए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद देखते हैं, ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है, जिसमें क्या है कि बुद्ध का जन्म ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म जो है यह कमल से संबंधित है। गृह त्याग जो है वह किससे संबंधित है, तो घोड़ा से संबंधित है। मृत्यु है वो किससे संबंधित है, स्तूप से संबंधित है। और ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, जो कि कहाँ है, गया में। कहाँ है, गया में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, सिकंदर के भारत के आक्रमण के समय, सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था तो मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो मगध पर किस वंश का शासन था, तो मगध पर किस वंश का शासन था, नंद वंश, जो कि घनानंद था। नंद वंश घनानंद। ठीक, इसके बाद देखते हैं, प्रसिद्ध नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति जो है वो का संबंध किस कला से है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है, तो चोल कला से। किससे है, चोल कला से। किससे है, चोल कला से। इसके बाद हम लोग देखते हैं, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्लव से। पल्लव राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। इसके बाद देखते हैं, मुगल और मराठों के बीच संघर्ष को किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था। जो मुगल और मराठा के बीच जो संघर्ष था किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ था, तो यह आरंभ हुआ था भोसले। किसके शासनकाल में, भोसले वंश के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे है। मुगल काल में जो मदद ए मास था वह विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि जो दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, मदद ए मास। क्या बोलते थे, मदद ए मास। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो बंगाल में काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 में। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं, 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन को बंद पड़ने का कारण क्या था। 1939 जो था, 1929 से 1939 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। क्या हो जाएगा, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, किसने 1857 के जो विद्रोह था उसको हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो किसने बताया था, तो आउटड्रम एवं ट्रेलर ने बताया था कि 1857 का विद्रोह उसको हिंदू मुस्लिम का परिणाम बताया था। ठीक है, षड्यंत्र का परिणाम। बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी कब। बंगाल विभाजन की जो योजना थी वो कब प्रभावी हुई थी, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। कब प्रभावी हुई थी, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, अभ्युदय जो पत्र के संपादक कौन थे। तो अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय। कौन थे, मदन मोहन मालवीय जो थे अभ्युदय पत्र के संपादक थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। तो भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1904 ईस्वी में। कब पारित हुआ था, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में। इसके बाद देखते हैं, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1863 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी, कोलकाता में। और 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की। इसके बाद देखते हैं, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से जो संबंधित क्रिया है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है
सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। क्या कहलाती है? सिल्वीकल्चर। इसके बाद देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। कौन करता है? शैवाल करता है। इसके बाद देखते हैं किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रवाह की जो दिशा जो है वो कौन ने किसका प्रयोग किया जाता है दर्शाने के लिए? तो प्रवाह की दिशा के लिए गैल्वेनोमीटर। किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। इसके बाद देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा? तो होता है आभासी। कैसा होता है? आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोले जाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद देखते हैं अधातुओं के गुण धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है? तो अधातुओं का गुण कैसा होता है जो कि सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चालक। वो क्या होते हैं? चालक नहीं होते हैं, ये सत्य नहीं है। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि में जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि में प्रतिबिंब जो बनता है वह रेटिना के पीछे। कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे, इधर बनता है। ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में ये जो रेटिना होता है उसके जो ये गोल वाला भाग होता है उसके आगे में यहाँ पे बनता है। ठीक है। थोड़ा सा आगे बन जाता है, अरे आँख के पीछे वाले भाग में बनता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? किस भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो यह होती है विद्युत धारा। क्या होती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को सिर्फ व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? तापमान का ऐसा मात्रक कितना होता है? क्या होता है? तो केल्विन जो होता है तापमान का ऐसा मात्रक होता है। केल्विन जो है तापमान का ऐसा मात्रक होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? विटामिन के। कौन सा होता है? विटामिन के, जिसके कारण रक्त का थक्का जमता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है किसके द्वारा? यह होता है बाइकार्बोनेट्स के रूप में। बाइकार्बोनेट्स के रूप में शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। इसके बाद देखते हैं इनमें से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो सिल्वीकल्चर जो है यह छिपकली का अध्ययन है, ये गलत है। छिपकली का अध्ययन क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। इसके बाद देखते हैं जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेलीफिश संघ सिलेंट्रा का उदाहरण है। संघ सिलेंट्रा का उदाहरण, संघ सिलेंट्रा का उदाहरण है जेलीफिश। इसके बाद देखते हैं 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित हुआ था? तो झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में 1923 का। ये भी याद रख सकते हैं कि झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह कहाँ कब हुआ था? तो 1923 में। और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। ठीक है। इसके बाद संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य सीटों में आवंटन का वर्णन किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए व संघ राज्यों संघ क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। इसके बाद भारतीय संविधान में भाग 4 का क शामिल है किससे सम्मिलित? किसे सम्मिलित है? ये पता होना चाहिए कि 1976 में पारित शामिल किया गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। किसको? मौलिक इसको कर्तव्य को। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, पता होना चाहिए। संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे। इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख जो है यह
अनुच्छेद 53 में। किस में है? अनुच्छेद 53 में। ठीक, इसके बाद देखते हैं संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन। इससे 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय के लिए संबंधित है? तो न्याय निर्णय के लिए जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है वो किससे संबंधित है? तो ये 262 से संबंधित है। अनुच्छेद 262 जो है अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। 262 अंतर्राज्यीय जल विवाद के से संबंधित है। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 2 बार, केवल 2 बार जो है अब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है बाह्य आक्रमण से। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो पंजाब में। इसके बाद देखते हैं राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव होता है करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा एवं लोकसभा के सभी सदस्य। इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 28। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन संबंध है किससे? ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो है टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन मिशन टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन से संबंधित है। लिंग असमानता सूचकांक जो है वह मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2010 में। कब शामिल किया गया था? तो 2010 में। इसके बाद देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हैराल्ड डोमार जो है मॉडल पर आधारित था। हैराल्ड डोमार पर मॉडल पर आधारित था। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग मौद्रिक स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया का प्रयोग वृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखते हैं नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका स्थापना जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। सिर्फ यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसके बाद देखते हैं GAAR यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कराधान प्रणाली से है। किससे है? कराधान प्रणाली से है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं का पालन और फसलों का एक साथ खेती। पशुओं का पालन और फसलों की जो है एक साथ खेती होती है। ठीक है। मिश्रित खेती का संबंध जो है प्रमुख विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यह थी 88.71% जो है बिहार के ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार। इजराइल की जो सीमा साझा करती है, इजराइल के साथ सीमा साझा करते हैं, इससे आप क्या याद रख सकते हैं? इससे आप याद रख सकते हैं सलजम। इसका एक ट्रिक है, क्या है? सलजम। सौ से क्या हो जाएगा? सीरिया। ल से क्या हो जाएगा? लेबनान। ज से क्या हो जाएगा? जॉर्डन। म से क्या हो जाएगा? मिस्र। यानी सलजम से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। ठीक है, याद हो जाएगा। 18 नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं दाड बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की जो इस पर स्थित है? तो यह है नीलगिरी। डोडा बेट्टा जो है या नीलगिरी पर्वत पर है। ठीक है, कहाँ है? नीलगिरी पर्वत पर। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है तो कौन हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। निम्न में से कौन एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो कौन ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगुलहास। ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग निम्नलिखित में से
कौन सा शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? इसको किसको बोलते हैं? एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी बोलते हैं। एबरडीन को यूरोप की तेल राजधानी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ये मिलान करने वाली सूची है, ठीक है। इसमें क्या है, खार्तूम जो है यह किससे संबंधित है? तो नील से। ब्राज़ीले जो है किस नदी के किनारे है? तो ब्राज़ीले जो है जेरे नदी के किनारे है। रॉटरडैम जो है किस नदी के किनारे है? तो राइन के किनारे। और पेरिस जो है किस नदी? सी नदी के किनारे। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2, 1, 4, 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बगाने को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बगानों को क्या बोलते हैं? फैजेंडा। क्या बोलते हैं? फैजेंडा बोलते हैं बड़े कॉफ़ी बगानों को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियां की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अधिक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रवाल भित्तियाँ। प्रवाल भित्तियाँ जो है प्रजातियों की विविधता अधिक है। इसके बाद देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक जो उद्यान है वह स्थित है कहाँ पे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू, इंग्लैंड में। कहाँ स्थित है? क्यू, इंग्लैंड में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्वरण जब ऋणात्मक होगा तो वेग घटेगा। क्या होगा? वेग घटेगा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलैया बांध, जो कि कहाँ स्थित है? तिलैया बांध कहाँ है? यह है बराकर नदी पर। कहाँ है तिलैया बांध? बराकर नदी पर। यह कोनार बांध कोनार नदी पर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग 9 नंबर, बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत की निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेंगुर मिट्टी का। रेंगुर मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। बेसाल्टिक लावा का अपक्षय के कारण रेंगुर मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाई जाती है? दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेलिस। क्या पाया जाता है? ट्रेलिस। ट्रेलिस जो है जल निकासी पैटर्न पाया जाता है दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 92 में। 92 में किसको जोड़ा गया है? तो बोडमास। क्या जोड़ा गया है? बोडमास। क्या जोड़ा गया है? बोडमास, ठीक है। BO से हो जाएगा बोडो, ठीक है, बोडो। D से हो जाएगा डोगरी। MA से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैथिली। और S से हो जाएगा संथाली। यानी बोडमास को 92 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? बोडमास को 92 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य हैं अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद के कारण? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 332 के कारण। 332 के कारण अनुच्छेद जो है किसी राज्य की विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया है, ठीक है। किस सूची में विषयों पर विधि बनाने का अधिकार सांसद को? किस सूची में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो है विधि बनाने का अधिकार सांसद को है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत। क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी दिया जाता है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा को किसी भी सदस्य की निहरता प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? कौन रेशेदार फसल नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का जो है रेशेदार फसल नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है?
राष्ट्रीय आय को कौन व्यक्त करता है? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत में कृषिगत वस्तुओं को विपणन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उत्तरदायी है? भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु कौन सा संगठन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? NAFED, नेफ्ट। कौन हो जाएगा? NAFED। इसके बाद देखते हैं, यदि यदि RBI द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी। क्या हो जाएगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो मुद्रा आपूर्ति में कमी। हाइड्रोलिथ क्या है? हाइड्रोलिथ क्या है? हाइड्रोलिथ इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोडाइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोडाइड यानी हाइड्रोलिथ। ठीक, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किस कोशिका अंग में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव में। जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं हम लोग, परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? परमाणुओं के बीच जो बंध होता है उनके बीच कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनी होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर बी, Na+O-। ठीक है, Na+O-। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, कौन हो जाएगा? प्रोपेन। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक अम्ल है? कौन एक कार्बनिक अम्ल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। इसके बाद देखते हैं, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण होता है? कॉपर जो एक हरी परत बनती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए वर्णांधता। विटामिन ए वर्णांधता। ठीक है, ये संबंधित नहीं है। इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक कौन है? तो कौन हो जाएगा? लाइकेन। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिकाओं की जो है रेड ब्लड सेल की जो है संख्या में वृद्धि होती है, वो भी असाधारण। इसके बाद देखते हैं, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की विमा होती है m0L0T⁻⁻1। m0L0T⁻⁻1। m0L0T⁻⁻1 कोणीय वेग का। इसके बाद देखते हैं, जिस रूप में पौधे में नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है, तो वह किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं पौधे? तो ये प्राप्त करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। इसके बाद देखते हैं, दंत लवक। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो दंत लवक जो है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है दंत लवक। इसके बाद देखते हैं हम लोग, एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? एक्सेल में कौन सी फंक्शन एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? F2। F2 जो है एडिट मोड पर जाने में मदद करती है फंक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, किसी पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी की प्रेम गाथा का वर्णन है। किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी का वर्णन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी का प्रेम गाथा है। इसके बाद देखते हैं, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग से। क्या हो जाएगा? कलिंग से। ऑप्शन नंबर सी, कलिंग से है चेदी वंश का संबंध है। इसके बाद देखते हैं, किस शासक ने अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित किया था? किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित किया था? तो कनिष्क ने। कनिष्क ने जो है अपने सिक्के पर बुद्ध को अंकित किया था। इसके बाद देखते हैं, बाबर के भारत आक्रमण करने के लिए
किसने आमंत्रित किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलम खान ने। किसने किया था? आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने? आलम खान ने। इसके बाद देखते हैं किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहासन पर सिंहारोहण हुआ? 2 बार आज अभिषेक होता है किस बादशाह का? तो यह हुआ था किसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब का। किसका हुआ था? औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। इसके बाद देखते हैं भक्ति आंदोलन के दौरान दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसको इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद को। किसको? रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को, दक्षिण से उत्तर लाने में। उपनिषद को फारसी अनुवाद किसने करवाया था? उपनिषद का जो था फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो यह करवाया था दारा शिकोह ने। किसने करवाया था? दारा शिकोह ने। किसने करवाया था? दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद। इसके बाद देखते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो यह किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह ने जिहाद का प्रचार किया था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1937 में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा था? तो यह शासन रहा था 28 माह तक। 28 माह तक प्रांतों में सरकार निर्माण करने के उपरांत कांग्रेस का शासन रहा था 28 माह तक 1937 में। इसके बाद देखते हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था B.R. अम्बेडकर ने। किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने किया था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना। ठीक है। इसके बाद देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। किसका हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। इसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? R.N. मुधोलकर। क्या हो जाएगा? R.N. मुधोलकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? R.N. मुधोलकर ने। क्या है? R.N. मुधोलकर ने की थी। गांधी जी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी? तो S.A. डांगे। किसने लिखी थी? S.A. डांगे ने गांधी जी बनाम लेनिन पुस्तक की लिखा था। ठीक है। इसके बाद देखते हैं किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन ने गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1924 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। किसने किया था? डुप्ले ने। किसने किया था? डुप्ले ने। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किया था। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा सेट नंबर 63 और सेट नंबर 64। ठीक है। इसी तरह आप हम लोग बहुत जल्द 100 सेट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। हमारे चैनल के साथ जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। धन्यवाद।